वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे हरे। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणभराद्रा ततो मम अन्नस्ते गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। अष्टोत्तर सती से श्रीमद् भक्त और इसके बाद ही फिर आगे की विचार और प्रोग्राम हम लोग करेंगे। आज जहाँ जहाँ पर गए थे उसकी महिमा आप लोग ने श्रवण किया। अनेकों जगह की कथा हम लोग बोल नहीं पाए, छूट गया। जैसे हम लोग आज इस बार जो परिक्रमा इस तरफ होके गए, पलवेट होके नीचे होके गए, कहाँ कहाँ चलते जा रहे किंतु वास्तव रूप में जब हम इस तरफ से परिक्रमा जैसे पूर्वापर जैसे गुरु परंपरा के अनुसार जैसे हम परिक्रमा करते थे तो वास्तव रूप में राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा हो जाती थी। और उस समय उस स्थान पर ऋतुद्वीप भी कहा जाता है, जहाँ पर कृष्ण सेवा के लिए समस्त ऋतुओं हैं। कितने ऋतु है पता है आपको? 5 और 7 6 आ गया है। पहली वसंत ऋतु आ जाता है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत। जहाँ पर 6 ऋतुएं जो है 6 ऋतुएं जो है भगवत सेवा के लिए साक्षात रूप में प्रकट हो गई। इसके वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को सुनाया है। क्योंकि कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं उस लीलाओं जो है कुछ विषय के ऊपर निर्भर करता है। जैसे स्थान प्लेस, कृष्ण कहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं इस स्थान के ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण के 3 लीलाएं हैं, विशेष करके द्वारिका लीला और मथुरा लीला और वृंदावन लीला। उसी प्रकार कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ कृष्ण के उनकी उम्र यानी वयस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कृष्ण के वृंदावन लीला जो है करीब 10.5 साल तक वृंदावन में रहे हैं, अर्थात गोकुल और वृंदावन करके जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं 10 साल 8 महीने तक वृंदावन की लीलाएं हुई। इसके पश्चात कृष्ण करीब 11 साल में मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा में असुरों के वध कंस आदि के वध करने के पश्चात फिर उन्होंने गुरुगृह में गए, शांति मुनि के आश्रम पर। कहाँ गए? उज्जैनी में गए। उज्जैनी में रह करके 64 दिन में 64 कला विद्या आदि अध्ययन किया। इसके पश्चात मथुरा में लौटे और मथुरा में आकर के कृष्ण ब्रजवासियों की विरह की अनुभव करने लगे।
जिसके लिए कृष्ण उद्धव के ब्रज में भेजा। गच्छुद्धम ब्रजेशुमं प्रतिमा प्रतिभाव मत वियोनांग ओपी गोपीना मत संदेश कई विमोर्चय। कृष्ण उसी प्रकार भी ब्रजवासी की सांत्वना देने के लिए विशेष करके नंद जसोदा और अपने प्राण प्रियतमा गोपियों की सांत्वना देने के लिए भेजा। ये सब वर्णन हुआ जिसमें उद्धव आकर के ब्रजवासियों की प्रेम माधुर्य के दर्शन किया, उनकी विरहों को दर्शन किया। विशेष करके श्रीमती राधे के दिव्य उन्माद दशा की उन्होंने दर्शन किया। और फिर इसके पश्चात कृष्ण मथुरा से कहाँ चले गए? द्वारकापुरी में गए। ये सब भी वर्णन है। द्वारकापुर में जाकर के कृष्ण विवाह आदि किया। 16,108 महिषियों के साथ उन्हें विवाह आदि की। और उधर रह करके कृष्ण भी अनेक असुरों की भी वध किया। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण अंतर्ध्यान लीला प्रकाश आदि की। प्रभास खंड में गए। प्रभास में जाकर के उनने वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। लघु भागवत ग्रंथ के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र से वापिस आए। कुछ समय के द्वारका से कुरुक्षेत्र वापिस आए और फिर मथुरा में आकर के उन्होंने दंतवक्र के वध किया। दंतवक्र के वध के पश्चात कृष्ण मथुरा में यमुना पार करके फिर वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के ब्रजगोपियों के विरह की सांत्वना दी और उनके साथ अनेक प्रकार प्रेम विहार आदि किया। इसके पश्चात कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के लेकर के नित्य गोलोक धाम में चले गए। अर्थात श्रीमद् भागवत के कथा के अनुसार और लघु भागवत कथा के अनुसार थोड़ा बहुत सामान्य रूप में वैशिष्ट्य दिखाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो कथा सुखदेव गोस्वामी पाद सुनाया वो कभी कभी भाव में आविष्ट हो करके अनेक ब्रह्मांड आदि के लीलाओं के उन्होंने दर्शन किया और तत्पश्चात नित्य गोलोक वृंदावन धाम के दर्शन करके तो वो कथा में सुनाया है। इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि उत्तम कोटि के जो महाभागवत होते हैं वो जब कथा आदि वर्णन करते हैं तब भाव में आविष्ट होकर के अनेकों ब्रह्मांड की लीलाओं के जो है वो वर्णन करते जाते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं क्रमभंग भी हो जाता है, सीक्वेंस नहीं रहता है। और दूसरी है नित्य गोलोक वृंदावन धाम की कथा जब वर्णन करते जाते हैं और उस समय वर्णन करते करते कहीं कहीं वो इतने भाव में अविष्ट हो जाते थे जिससे विरह आकर के उनके हृदय के कोड़ीभूत कर लेते थे। विरह आकर के उनके हृदय में कोड़ीभूत कर लेते थे, जिस विरह में कभी कभी वो भावाविष्ट होकर के स्तंभित हो जाते, स्टंट हो जाते थे। कुछ शब्द बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता था। ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद की वह दशा हुई जिसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में राधा आदि गोपियों के नाम क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट भागवत कथा श्रवण करा रहे थे। उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद अपने गुरु राधा जी की विरह में इतने तड़प रहे थे और वो समस्त गोपियों की माधुर्य विरह की कथा उनके साथ ही साथ षाण्मासिक भविद मूर्छा, कितने दिन 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे। क्योंकि विशेष करके राधा आदि गोपियों की स्मरण होने के नाते वो अपने के ठीक राग नहीं पाते थे, इसलिए कह रहे हैं षाण्मासिक भवेत मूर्छा। इसलिए उन्होंने कोई गोपियों के नाम नहीं बताया।
और दूसरी है सुखदेव गोस्वामी पाद, जब वो समस्त गोपियों की भाव माधुर्य माने विरह की कथा वर्णन करते जा रहे हैं, व उनकी मधुरमा के कथा जब वर्णन करते जा रहे हैं, तो साक्षात ब्रजदेवियां राधा आदि गोपियां सुखदेव गोस्वामी पाद के अंतर हृदय में साक्षात रूप में प्रकटित होकर के निषेध जारी कर दिया। क्या निषेध जारी किया? हे सुखदेव, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो अनाधिकारी व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसलिए उन लोगों के निकट हम लोग के नाम कीर्तन मत करो, हम लोग के नाम मत बोलो। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट जब भागवत वर्णन कर रहे थे, तो उस समय अनेक प्रकार के लोग वहीं पर उपस्थित हुए थे। आहूत, अनाहुत, रवाहुत। आहूत समझते गए जिसको निमंत्रण पहुंच गए, अनाहुत जिनकी कोई निमंत्रण नहीं गया, रवाहुत शब्द सुन करके हल्ला मच गया, यहीं पर भागवत हो रही है सुखदेव, और इस समय लोग आ गए थे। इसलिए आहूत, अनाहुत, रवाहुत और उनके कर्मी, ज्ञानी, जोगी, तपस्वी, यहाँ पर की मायावादी, अद्वैतवादी है, और कुछ लोग भी ऐसे हंसी मजाक करने के लिए भी आ जाते हैं, कथा सुनने के थोड़ी सब आते हैं। हिंदी में कहते थे कोई श्रोता होता है, कोई होता है श्रोता होता है, कोई होता है सरोता होता है। सरोता किसके? सुपारी काटने के लिए जो होता है उसे कहा जाता है सरोता कहा जाता है। वो केवल श्रोता, वो ऐसे लोग होते हैं केवल दोष देखना शुरू कर देते हैं। कथा में ये कमी था, कथा में वो ज्यादा था, वो था, ये था, वो था, बस उनकी कथा के साथ कोई लेन देन नहीं है, दोष दर्शन कर। और सोता आकर उसके कोई लेन देन नहीं है, सो गया बस, नींद अच्छी से नींद आ जाती है। और तीसरी जो है अच्छी तरह से ध्यान से सोते। इसलिए सुखदेव को श्रीलोक राधा आदि गोपियां सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये निषेध जारी कर दिया, क्योंकि भागवत की जो कथा जो है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर निर्मम हृदय, श्रद्धावान जन के निकट ही जो है कथा सुनाना चाहिए, श्रवण कराना चाहिए। और श्रद्धालु लोगों के निकट कथा यदि बोले तो शास्त्र कहा जाता है अपराध हो जाता है। इसलिए इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी पाद प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली कोई गोपियों के नाम नहीं लिया, किंतु इनडायरेक्ट रूप में सारे गोपियों के नाम उन्होंने ले लिया। इसलिए हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये कृष्ण लीला की कथा श्रवण कीर्तन स्मरण उस प्रकार होते हैं, वो हर स्थान के ऊपर, समय के ऊपर है, पात्र पात्री इसके ऊपर निर्भर करता है। देश काल, देश क्या है? वृंदावन धाम जैसे देश का हो गया है, वृंदावन की कथा वृंदावन धाम। काल समय भी उसी प्रकार है। समय जैसे जैसे समय होता है उस समय के अनुसार कथा आदि वर्णन होते रहते हैं। और पात्र पात्री श्रीमद् भागवत में जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो लोग कैसे थे, उनकी उम्र कितना है और कैसे उनके व्यवहार है, ये समस्त जो है विचार होता रहता है। तो अभी जिस कथा प्रसंग हम चल रहे हैं, ये काल के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। ये ऋतु सारे ऋतुएं जो है कृष्ण सेवा के लिए सब उपस्थित हुए ब्रज में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में 6 ऋतुओं की भी वहीं पर वर्णन किया है। ग्रीष्म काल की कथा उन्होंने सुनाया, गर्मी के समय कैसे ब्रज में
कड़ी धूप पड़ती है, गुरुदेव कहते थे देखो सूर्य के किरण हिरण के शरीर पर पड़ने पर हिरण के चमड़ा भी जल जाता था, तो इसमें कड़ी धूप भी पड़ती थी, कड़ी धूप चिलचिलाती हुई धूप है, इतने होती थी गर्मी के समय। जितने तालाब पोखर ये सब क्या हो जाते, सब सूख जाते हैं। केवल यहां तक भी देखे कछुआ जो है, कुछ जो है कीचड़ में थोड़ा रहते थे, फिर अधिक धूप होने पर तेज गर्मी होने पर वह कछुआ क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे चला जाता था। ऐसे भी वर्णन है। कुछ नदियां जो है सूख जाती थी, बड़े बड़े नदियों में तो पानी रहता, किंतु जहां जहां पर छोटे छोटे नदियां अगभीर जल जो है वो सूख जाती थी। वृक्ष आदि में पत्ता जो है नहीं रहता, सूख जाता था। चारी तरफ ब्रज में केवल धूल धूल ही दिखाई पड़ता था। ये समस्त वर्णन किया ग्रीष्म ऋतु के वर्णन के। इसके पश्चात बरसात ऋतु के वर्णन किया गया। बरसात में वर्षा काल आने पर कैसे रिमझिम वर्षा होती है। समस्त ब्रजवासी लोग विशेष करके ब्रज गोपियां अपने गृह कर्म आदि छोड़ करके घर के बाहर आकर के सुंदर सूक्ष्म वस्त्र आदि पहन करके और झूला में झूलते थे, झूलन उत्सव होता था। रिमझिम जब बारिश होती थी तो उस समय झूले में जब वो गोपियां बैठती थी वो भी सुंदर रूप में वर्णन है, जिसके झूलन लीला भी वर्णन किया गया। ग्रीष्म वर्षा शरत काल आने के साथ ही साथ नदियों के जल जो मैला हुआ था, अर्थात बरसात के समय जो जल मैला था वो जल क्या होता है, पानी क्या हो जाता था, साफ हो जाते थे, अर्थात सारे मिट्टी आदि नीचे चले जाते थे और ऊपर में स्वच्छ निर्मल जल दिखाई पड़ते थे। और अनेक प्रकार के जलचर पक्षी विचरण करते थे, मछलियां, कारंडव, हंस, हांस, अनेक वर्ग के पक्षी आदि की कलरव, मयूर मयूरी के नृत्य, विशेष करके मयूर मयूरी के नृत्य जो है केका ध्वनि के द्वारा ब्रज के मुखरित कर देते थे। ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। और विशेष करके वृक्ष में जो है मधुमक्खी के छाताएं जो है लग जाता था, जहां पर भ्रमर जो है फूलों के ऊपर गुंजन करते हुए मधु संग्रह करते थे, शहद जो है संग्रह करते थे। सबके हृदय में एक आनंद के लहरियां जो है चलती थी। फिर ग्रीष्म वर्षा शरत, इसके बाद हेमंत काल में ड्यू सीजन जो है भीनी भीनी ठंडी हवा जब चलते हैं पर धीरे धीरे पंझड़ आ जाता था। ये सब वर्णन होते जा रहे हैं। सारे 6 ऋतुओं के इतने सुंदर वर्णन है भागवत में, ये वास्तव रूप में साहित्य की एक विशेष प्रकट कर दिया। जो लोग लिटरेचर लेकर के अध्ययन आदि करते हैं और श्रीमद् भागवत में ऐसे सुंदर ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत काल आदि में उस समय अनेक प्रकार के कृष्ण के लीला आदि भी दिखा गया। शरत काल में थोड़ा रह गया, उसमें जो है कृष्ण की शरतकालीन जो रास लीला की वहाँ पर वर्णन किया गया। इत्थम शरदम सक्षम जग पद्माकरम, ये समस्त सुंदर वर्णन किया गया। और इसके पश्चात जो ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत ठंडी ठंडी हवा चलने लगे और उस समय सब लोग धीरे धीरे ठिठुरने लगे। ठंडी होती है ना उस समय, और फिर धीरे धीरे शीतकाल आ जाते हैं। पौष माघ महीने में कड़ी ठंडी भी पड़ती है। इसके भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। कैसे ब्रजवासी लोग उस ठंडी में भी जमुना में स्नान आदि ये सब भी दिखाया गया है। विशेष करके कत्तानी व्रत आदि ब्रज गोपियों की कत्तानी व्रत की बारे में उसमें भी वर्णन किया गया। इसके बाद ग्रीष्म शरत हेमंत शीत और बसंत काल आने के साथ ही साथ फिर ठंडी कम हो जाती है और भीनी भीनी हवा चलती है। धीरे धीरे
गर्मी की प्रकोप पड़ जाते हैं, फिर आ जाता है ग्रीष्म आ जाता है। इसी प्रकार छह ऋतुएं वृंदावन में सेवा आदि करते रहते हैं, क्योंकि सत्य में कहा है जत्किंचित तिनगुल्म टिकट मुखम गष्टे समस्ते तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटमित नष्टिमित जांच ब्रह्मादि सस्प्रियेनो मदीयंतया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन ऐसे मधुर धाम है, अपराकृत दिव्य धाम है। स्वयं भगवान अनुग्रह करके नित्य वृंदावन धाम को अपने परिकरों के साथ इस जगत में प्रकट कराया और सब लीलानुकूलम, कृष्ण के सारे लीलाओं के जो है अनुकूल, प्रतिकूल नहीं है। ऊपर से कहीं कहीं प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं, प्रतिकूल समझते हो, विपरीत दिखाई पड़ते हैं, किंतु सभी जो है कृष्ण लीलानुकूल, कृष्ण लीला के अनुकूल सब है, क्योंकि उस चीज जगत में कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। राधा गोविंद की मिलन अथवा विरह, ये दोनों भावों की प्रकट कराने के लिए जोगमाया ये समस्त लीला आदि प्रकट करते हैं। ये समस्त जोगमाया की कार्य होता रहता है। तो हम किस लिए कह रहे हैं, जब हम लोग ऋतुद्वीप होते कर चलते हैं, गुरुदेव कहते थे उस स्थान पर बैठते थे, बहुत सुंदर, पहले गुरुदेव के साथ जब चलते थे, गुरुदेव हम लोग के साथ चलते थे, और वहाँ पर जाकर के सुंदर वहाँ पर एक मंदिर है, इस तरफ हम लोग बैठते थे, वहाँ पर कृष्ण कुंड और उस तरफ राधा कुंड पड़ते, जहाँ पर हम लोग आज दोपहर के गए थे, वो स्थान था राधा कुंड कोबाला, और इस तरफ जो है था कृष्ण कुंड, जहाँ पर ऋतुद्वीप कहा जाता है। सारी है तो हम लोग तो इधर होकर के गए ना, हर साल तो उधर होकर जाते थे ना, तो वो बहुत दूर रह गया उसके है। तो चलते चलते तो हम लोग कहाँ पहुँचे, समुद्रगढ़ में पहुँच गए, और समुद्रगढ़ की कथा आप लोग ने श्रवण किया। समुद्रसेन राजा ने कैसे भीमसेन के साथ कैसे उनकी लीलाएं दी हुई, ये सब भी आप लोग ने श्रवण किया है। प्रेम माधुर्य जी की यही दिखाते हैं। समुद्रगढ़ जहाँ पर साक्षात समुद्र भी गंगा के साथ मिलने के लिए इधर आ गए समुद्र, क्योंकि गंगा की सौभाग्य को क्या वर्णन करें। गुरुदेव कहते थे ये गंगा और जमुना जो है दो बहन है, टू सिस्टर्स, गंगा और जमुना दो बहन है। जमुना वृंदावन में राधा गोविंद की लीला में शामिल होते हैं, जहाँ पर कृष्ण और कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते हैं, नौका विलास और क्या बोले जल विहार, वाटर स्पोर्टिंग, बोट स्पोर्टिंग, जो जल विहार, नौका विहार और अनेक प्रकार दान के लिए आदि अनेक प्रकार लीला आदि होते रहते हैं। जब हम लोग वृंदावन में जहाँ जहाँ पर जाते हैं, मानसी गंगा अथवा कहाँ जाते हैं वो, जहाँ पर कृष्ण असुर के वध किया था, लोहा वन में जाते हैं, ये सब कथा हम लोग श्रवण करते हैं। नौका विहार की कथा हम लोग बताते रहते हैं। मानसी गंगा में क्या बोले परंग रंगदा घाट जहाँ पर है, चक्रेश्वर महादेव के पास वो समस्त लीलाएं चलती रहती हैं। ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है जमुना की सौभाग्य कितने मधुर है, और गंगा भी कम नहीं है। गंगा में कौन विहार किया है? चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु है कौन? राधा कृष्ण के मिलित तनु है। उदारमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु गंगा में विहार किया है। इसलिए गंगा की दोनों की महिमा कम नहीं है।
है। तथापि लोग कहते हैं जमुना की महिमा अधिक है। हमारे जीव गोस्वामी पाद इस गंगा जमुना के महिमा को सुंदर में वर्णन किया गया। क्योंकि एक बार आगरा में अकबर बादशाह की सभा में पंडित समाज जो है ये प्रश्न उठाया, ये जमुना श्रेष्ठ है कि गंगा श्रेष्ठ है? तो जहां जहां करके पंडित लोग रहते हैं वो अपने महिमा वर्णन करना शुरू कर देते हैं। जो जमुना के तट पर रहने वाले वो जमुना की महिमा वर्णन करने लगे, और जो लोग गंगा के तट पर रहने वाले वो गंगा के महिमा वर्णन किया है। पंडित समाज में इसी प्रकार अनेक प्रकार तर्क वितर्क होने लगे हैं। तो उसमें निर्णय कौन देंगे? उस समय अकबर बादशाह जीव गोस्वामी पाद को बुलाया गया। उस समय जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे, उनकी उम्र भी थोड़ा अधिक हो गया, इसलिए जीव गोस्वामी पाद बोले देखो मेरा तो उम्र अधिक हो गया, चलने की भी उतना सामर्थ्य भी नहीं है, आना जाना मैं नहीं करता है। तब अकबर बादशाह ने क्या कि देखो जीव गोस्वामी पाद के वृंदावन से ले जाने के लिए स्वयं जो है घोड़े को भेजा, घोड़ा ने हर्ष को भेजा, और घोड़े के पीठ पर चढ़ करके जीव गोस्वामी पाद उस सभा में गए और जीव गोस्वामी पाद दोनों पक्ष की कथा सुनी। किसके पक्ष? गंगा और जमुना। तो जीव गोस्वामी पाद बहुत सरल रूप में उत्तर दे दिया। क्या बोले? देखो आप लोग ये बताइए, पाटरानी श्रेष्ठ है कि दासी श्रेष्ठ है? पाटरानी समझते है, क्वीन है, और दासी सेविका, आपके घर के जो सेविका जो है, सेविका समझते हो? मेड। कौन श्रेष्ठ है? घर के जो है? तो जमुना के बारे में शास्त्र में कहा गया जमुना पटरानी है, जहां बहे जमुना महारानी है, कहते हैं ना, कीर्तन करते रहते हैं, जमुना पटरानी है। तो उसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद तो उनके कहा गया जमुना श्रेष्ठ है। फिर गंगा के बारे में कहा गया, गंगा क्या है? गंगा ब्रजनंदन श्याम सुंदर के अंश के कला है, और मानो वामन देव की चरण धौत जल है वो भी वामन देव की चरण धौत जल चरणामृत जिसे कहा जाता है, जिसके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडूल में रख लिया, और इसके पश्चात जो है सगर महाराज के वंश में भगीरथ बहुत जन्म के बाद कष्ट तपस्या आदि करके इस गंगा को धरित्री में प्रकट कराया। तो गंगा क्या है? चरम धौत, विष्णु चरम धौत जल माना जाता है? तो इससे कहा कि गंगा की महिमा अधिक नहीं है, किसकी महिमा अधिक है? जमुना। सभी लोग हाथ ताली देने लगे, वाह जमुना की श्रेष्ठ। किंतु जीव गोस्वामी पाद अंत में एक कथा कहा, देखो कृष्ण कहां विहार आदि की? जमुना में। और गंगा में कौन विहार किया? महाप्रभु। महाप्रभु के विषय वैशिष्ट दिखाएगा, राधा कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने राधिकार भाव कांति लेकर के प्रकट हुई, साक्षात राधा रानी उनके सर्वांग में क्या है? आलिंगित करके रहा। राधा चिंता निवेशन जस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंगित विग्रह। राधा अलिंगित, स्वयं राधा जी जो है कृष्ण की चारी तरफ मनो लपेट करके रखे हैं, चारी तरफ घेर कर रखा। तो गंगा में विहार कृष्ण किया, ऊपर से तो चैतन्य महाप्रभु, किंतु देखा जाए तो चैतन्य क्या कौन है? श्रीमती राधा जी की महिमा दिखाया गया है। उदार जमाई विग्रह सचिनंदन गौर हरि के महिमा वर्णन किया। गंगा की अनेक भूरी भूरी प्रशंसा आदि करने लगे श्रील जीव गोस्वामी पाद। तो इसी प्रकार गंगा की सौभाग्य देख करके है तो समुद्र भी है रह नहीं पाए, समुद्र आकर के यहां से प्रवेश किया, इसलिए इसका नाम हो गया समुद्रगढ़। ये सब कथा तो कोई नहीं सुनाया, ये समुद्रगढ़ क्यों नाम पड़ा है?
समुद्रगढ़ की नाम की तात्पर्य क्या है? ये गंगा की सौभाग्य देख करके गंगा की पत्नी ये पति समुद्र भी विचार करने के लिए, भाई तुमने तो राधा कृष्ण मिली तो तनु सचिनंदन गौर के सौभाग्य प्राप्ति की है, इसलिए मुझे भी कुछ मिल जाए छिटे फुटे, इसलिए समुद्र भी यहां पर आ गई, इसलिए नाम हो गया समुद्रगढ़। और दूसरी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिससे जो है भीमसेन के साथ किसके युद्ध हुई? समुद्रसेन के युद्ध है। ये समस्त जो है कथा आप लोगों ने श्रवण किया, किंतु ये समुद्रगढ़ के कहा जाता है द्वारकापुरी है। आज ये समस्त वर्णन किया गया और वहीं पर अनेकों लीलाओं की कथा वर्णन हुआ। इसके पश्चात हम लोग चले गए, कहाँ गए? है चंपाघट्ट हम लोग गए, उसकी कथा मैं 5 मिनट बोल दिया था, है जहाँ पर क्या बेनीनाथ क्या नाम इसका, द्विज बनीनाथ की कथा हम लोग ने श्रवण किया है। और इसके पश्चात जो है चंपाघट्ट बाजार किसलिए लगता था? राधा जी की अत्यंत सखी निकटतम सखी जो है चंपक लता चंपक पुष्प की वहीं पर बेचते थे, और अनेक प्रकार चंपक पुष्प आदि लेकर के खेल कूद आदि होती थी उस समय। इसको साक्षात क्या वन कहा जाता है? कुमुद वन कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा करके तालवन के पास जो कुमुद वन है, अरे भांडीर वर तो अरे सुनो तो, ये जो है ये है समुद्रगढ़ जो है, इसको क्या कहा जाता है? जा भूल गया, इसको क्या वन कहा जाता है? समुद्रगढ़ के इसको कहा जाता है, नहीं वृंदावन की जो लीलाएं जो बहुला वन कहा जाता है, बहुला वन कहा जाता है। और इसको कहा जाता है खदीर वन कहा जाता है। चंपाहाड़ी जो है एक खदीर वन कहा गया, क्या लिखा है? वहां पर राधा जी की सखी जो है और चंपक लता जो है वहां पर अनेक प्रकार लीला आदि करते थे, पुष्प आदि चयन करके चुन करके माला आदि गुंफन करते थे, गुथते थे। और ये समस्त जो है छोटे छोटे लड़कियां बेचते रहते हैं ना, खेल कूद करने के लिए बेचते रहते हैं। शायद आप लोग हम लोग क्या करते, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, कीचड़ लेकर के मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, और उसके हम लोग क्या करते, बेचते थे। कैसे बेचना? वो भी पैसा कौन सा है? नकली पैसा ऐसे पत्ता आदि ऐसे जो है उसके बाद ये समस्त बचपन की याद। आजकल तो ये सब नहीं, आजकल तो कहाँ रहेगा उसे। आज जब छोटा क्या बोले मोबाइल तो दे देते हैं उनके, ना कोई ये सब के साथ ये नहीं है मोबाइल के बाद लेन देन कुछ नहीं। चलो कथा की जो हम करें है, तो ये समस्त जो है कथा होते हैं। गौर गदाधर के सुंदर विग्रह वहां पर आप लोग दर्शन किया। विशेष करके जयदेव गोस्वामी पाद के पाटवाड़ी कहा जाता है। जयदेव गोस्वामी पाद वहीं पर रह करके उन्होंने गीत गोविंद की जो है 200 अवतार स्तोत्र उन्होंने रचना की है, इसलिए उसके कहा जाता है जयदेव गोस्वामी पाटवाड़ी भी कहा जाता है। जैसे मैंने 2 शब्द में बताया था, गीत गोविंद में यह सुंदर 10 अवतार के सूत्र है। क्या सूत्र है? प्रलय प्रधि जले धितवान शिवेदम दहित पवित्र चरित्र तखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। इसके बाद क्या है? खेती रह, कुछ याद नहीं रखा तुमने, बोलो। केशव धृत वराह रूप सुकर रूप जय जगदीश हरे। हैं दशावतार स्तोत्र के इतने सुंदर, मत्स्य कूर्म वराह है, ये समस्त है, ये समस्त वर्णन किया गया है, इतने सुंदर रूप में वर्णन किया। कई कई लोग इसके जो है वर्णन भी करते हैं, जीवों की क्रम दिखाते हैं। जीवों की क्रम क्या है? जैसे ये धीरे 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 कैसे उन्नत होकर के मानव शरीर को प्राप्त करते हैं, समझिए ये समस्त वर्णन होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसको वर्णन किया गया है, चतुष्पदी द्विपदी ये समस्त वर्णन किया गया। किंतु भगवान के लिए ये सब प्रयोज्य नहीं है। जैसे इसमें दशावतार स्तोत्र में किसको वर्णन होते जा रहे हैं? केस प्रलय प्रयोधि जले धितवान शिवेदम दोहित बहित्र चरित्र खेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरि। वही जगदीश्वर कृष्ण है। किस कैसे सुंदर मत्स्य अवतार के होकर के प्रलय काल में कैसे सब जीवों के उद्धार आदि की। अच्छा, गोपियां इसको क्यों सुन रहे हैं? क्यों? इसमें क्या है, क्या चीज? ये तो ऐश्वर्य मार्ग में होता है, इसके भी वर्णन करते जा रहे हैं। प्रलय प्रयोधि जले दितवान शिवेदम विहित पवित्र चरित्र खेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरः विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरन किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। चलो हम जिस कथा में वर्णन करते जा रहे, जयदेव गोस्वामी पाद की ऐसे उन्नत उज्जवल है और रस की कथा जहां पर वर्णन है, तो ये समस्त वर्णन करने की क्या जरूरत है, ये भी आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए। है गीत गोविंद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, उन्नत उज्जवल रस माधुर्य के ग्रंथ है। उन्नत उज्जवल रस माधुर्य के ग्रंथ में ये सब ऐश्वर्य भाव क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। माधुर्य में ऐश्वर्य विराजमान है, किंतु ऐश्वर्य में माधुर्य नहीं रहा है। यद्यपि है, वो क्या होता है? प्रकाश नहीं होते है। हाँ समझे, इसी प्रकार दिखाते हैं। किंतु इस ग्रंथ में जयदेव गोस्वामी पाद ये कृष्ण धीर ललित नायक कृष्ण, वो धीर ललित नायक कृष्ण के ऐसे सुंदर सुंदर ऐश्वर्य भी प्रकाश कर रहे हैं। क्यों? कहीं कृष्ण के प्रति हमारे मर्त बुद्धि ना हो जाए, है कहीं साधारण होगा, कामी पुरुष होगा, ऐसे बुद्धि ना हो जाए, इसलिए शास्त्र में कहा रहे हैं कृष्ण कोई साधारण नहीं है। कृष्ण कौन है? केशवधृत है, केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। वही स्वयं जगदीश केशव, इसलिए कहते हैं केशव कौन है? ब्रह्मा और शिव की भी शासन करने वाले हैं। ऐसे स्वयं भगवान वो लीला आदि कर रहे हैं, अर्थात सृष्टिकर्ता ध्वंसकर्ता के भी कंट्रोलर है, इसलिए उसके केशव नाम कहा गया। और दूसरी केशव क्या है? स्वयं कृष्ण ऐसे रसिक है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित सदन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण। कृष्ण रसिक होने के नाते गोपियों की क्या कर रही है?
केस के जो है क्या करते हैं, संभालते हैं, केस प्रसाद है। जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों के प्रेम में वशीभूत होकर के और उनकी इच्छा के अनुसार, माने अपनी प्रिया की इच्छा के अनुसार वो कार्य आदि करते रहते हैं, उसकी कहा जाता है धीर ललित नायक कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है प्रियसी वशीभूता है। जैसे राधा जी कार्य है, जो मेरे श्रृंगार करो, मेरे वक्षस्थल में जो है वो करो, क्या बोले, अनेक प्रकार के जो है श्रृंगार आदि करो, कृष्ण कर रहे हैं। मेरे चरण में जो अलता लगाओ है, हम लोग जाते हैं ना जावट में जाते हैं, जिस बट वृक्ष के नीचे कृष्ण राधा जी के चरण में अलता लगाए, हाँ ये समस्त दिखाते जा रहे है। क्योंकि धीर ललित नायक में जो 4 गुण जो होता है ये और किसी अवतार में नहीं है। 4 गुण क्या क्या होता है, प्रेयसी वशीभूता है, दूसरी क्या है नवजौवनंच, सदा सर्वदा नवीन रूप धारण करके रखते हैं, और परिहास पटु, बोलने में बहुत है तेज रखते, पूर्वहास पटिया क्या बोलते हैं, परिहास करने में बहुत निपुण रहते। और चौथा क्या है, निश्चिंतता। ये धीर ललित नायक के विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है कि ये 10 अवतार स्तोत्र इसलिए वर्णन कर रहे हैं, ये कृष्ण कोई साधारण कामी पुरुष नहीं है, इसलिए केशव धीत जय जगदीश हरे। गोपियों कहते हैं हमारे प्रांत प्रियतम कृष्ण कोई साधारण नहीं है। मत्स्य अवतार में है, देखो सारे जीवों के उन्होंने क्या की, रक्षा आदि की है। प्रलय काल में जब सब कुछ ध्वंस हो जाता है, तब उस समय स्वयं भगवान मत्स्य रूप धारण करके है समस्त जीवों की बीज रूप की जो है नाव में रख करके है कुर्म अवतार में दिखाया गया है। समुद्र मंथन के समय कुर्म अवतार की प्रकाश किया उन्होंने है। और फिर असुर के शुकर अवतार के रूप में दिखाया गया है, हिरण्याक्ष के वध करने के लिए वही केशव है शुकर के रूप में प्रकट हुए है। ये सब वर्णन कर रहे हैं। निसिंह अवतार, समस्त अवतारों की यहाँ पर वर्णन होते जा रहे। अर्थात कहने की तात्पर्य श्रीमद् भागवत में जो कहा गया एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, ये कृष्ण स्वयं भगवान है और जितने अवतार जो है उससे अभिन्न होते हुए पर भी है और अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो अलग रहता है। समझ में, भगवान में ही तो विशेष है। एक में वो परम तत्व सर्वगचिंत शक्ति सर्वतर वैभव जीव प्रधान रूपेण है। सूर्य मंडल तत्रश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। एक ही भगवान होते हैं, एक ही भगवान दो नहीं, एक ही है। अपने घटन अघटन पटियसी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये चतुर्विधा रूप में, कितने रूप में, चतुर्विधा 4 रूप में वो प्रकाशित होते हैं। एक तो होता है स्वयं रूप में बृंदन सांग सुंदर, फिर उनके प्रकाश स्वयं रूप तदिकात आवेश, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, लीला आदि करते रहते। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश रूप में तदिकात्म रूप अनेकों अवतार आदि, और फिर अपने क्या बोले शक्ति तृषा शक्ति व जीव शक्ति के द्वारा जीवों की प्रकाश आदि करते रहते हैं। इसलिए तत्व विचार के द्वारा ये समस्त दिखा गया है। अभिन्न होते हुए भिन्न, भिन्न होते हुए अभिन्न, जिसमें कहा जाता है भेद और अभेद। बोले कैसे, घटन अघटन पटियसी, जोग माया के द्वारा ये लीला भी करते रहते भगवान है। तो इसमें जो कहते जा रहे हैं केशव शब्द के अर्थ जो बता रहे हैं, 2 अर्थ विशेष करके दिखाया गया। ब्रह्मा और शिव के भी
वशीभूत करने वाले हैं, साधारण कोई नहीं। और दूसरी क्या बताया, स्वयं कृष्ण रसिक होने के नाते कृष्ण राधा आदि गोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर के प्रेम विहार आदि करते रहते हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण के जैसे आदेश देते हैं वो आदेश पालन करते रहते हैं। तो इसलिए उनके नाम के केशव, जैसे हम जाते हैं ना श्रृंगार वट में जाते हैं, स्वयं कृष्ण सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके राधा के केश में श्रृंगार आदि करते हैं, इसलिए उनके नाम केशव भी नाम पड़ा गया है। ये समस्त दिखाते, बोले कौन कर रहे हैं, कौन, वही केशव है। तत्व विचार और माधुर्य रस विचार में एक ही परम पुरुष करते जा रहे हैं, ये समस्त दिखा दिया है। तो जयदेव गोस्वामी पाद वहीं पर रख करके जब ये सुंदर ग्रंथ की रचना की, जिसके दशावतार स्तोत्र रचना की, और इस स्तोत्र के जो है किसी प्रकार से बंगाल के से स्वाधीन हिंदू राजा थे लखन सेन है, उधर जो बल्लाल दिघी है ना, मायापुर के उधर आगे चलते हैं ना, उधर बल्लाल दिघी है, जैसे हम लोग जाते हैं ना वो चांद काजी जाते हैं, चांद काजी से थोड़ा आगे जाने पर वहीं पर बल्लाल दिघी है, बल्लाल सेन है, उनके सेन वंश के राजत्व बताया जाता है। और बंगाल के से स्वाधीन राजा थे लखन सेन है। और लखन सेन जो है अपने सभा में अनेक पंडितों के जो है रखते थे, उसमें राजा लोग जो है अपनी सभा में बड़े बड़े पंडितों के समादर व आह्वान करते थे, बुलाते थे। उस समय, इस समय तो प्रथा था है, उस समय वो क्या था नाम, लखन सेन के सभा कवि एक थे, उसके नाम क्या बजा तो भूलते जा रहा हूँ। उनके हाथ में जब ये पढ़ा, ये श्लोक माने दशावतार स्तोत्र पढ़ा, गोवर्धन है ऐसे नाम था है, उन्होंने लखन सेन के दिखाया है, राजा बहुत प्रसन्न हुए और ऐसे सुंदर स्तोत्र आदि देख करके राजा भी विचार करने लगे, ये जो ऐसे श्लोक लिखते हैं उनके संग करना। तो लखन सेन ने क्या कि उनके निकट निवेदन किया कि मैं आपसे इस ग्रंथ की महिमा में श्रवण करना चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा ये ग्रंथ साधारण राजाओं के लिए नहीं है, ये तो प्रेमी भक्त के लिए है, क्योंकि जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद के प्रिफेस में क्या है, यदि हरिस्मरण है सदसंग मन, यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत कंत पदावली शुणु तदा जयदेव सरस्वती है। कहते जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं जी, मेरे ये ग्रंथ जो है कोई साधारण लोगों के लिए नहीं है, रसिक वैष्णव हो और वो ग्रंथ के रसमाधुर्य आस्वादन करते हैं। जैसे बंदर के यदि अदरक दिया जाए तो बंदर क्या करेगा, काट करके वो फेंक दे, इसलिए बंदर क्या जाने अदरक का साथ है। हाँ समझिए, उच्च स्तर की ग्रंथ रसमाधुर्य जब वही आस्वादन करते हैं। रसिका भूमि भावुका श्रीमद् भागवत में जैसे निगम कल्पतर गलित फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। रसिक और भावुक जन इसका आस्वादन कर सकते हैं, साधारण लोग क्या समझ गए है। ऊपर ऊपर की कथा दो चार इधर उधर की कथा लोग समझ जाते हैं, ज्ञान वैराग्य की कथा कुछ आगे सुनकर लेते हैं। संसार में चलते चलते जब थक जाते हैं तब सभी के कहीं न कहीं वैराग्य आ जाता है, आता है कि नहीं रहता है? नहीं तो संसार अच्छा ही लगता है सबको है, किसको अच्छा नहीं लगता है? पत्नी सुख, पुत्र सुख, धन सुख, राज्य सुख, किसको अच्छा नहीं लगता है? भोजन में किसको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा बताओ, शयन में सोने में किसको अच्छा नहीं लगता है? तो ये समझ तो जो सुख सभी चाहते हैं,
किंतु ऐसे करते करते जब कहीं बाधाएं आ जाते हैं, तब कहीं कहीं आकर के थोड़ी समय के लिए क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। और फिर कुछ समय के वैराग्य के बाद फिर भोग में मत्त हो जाता है, संसार में वो लग जाता है। ससान वैराग्य आ जाता है, फल्गु वैराग्य आ जाता है। आज अनेक प्रकार शास्त्र में अनेक प्रकार वैराग्य के बारे में बताया गया, मरकट वैराग्य, ससान वर्ग, मरकट वैराग्य है। और क्या वैराग्य होता है, फल्गु वैराग्य, ससान वैराग्य। और पत्नी जब बच्चा आदि देते हैं इसके बाद जो होता है उसके एक वैराग्य आता है, क्या नाम भूल गया है, सब है नाम थोड़ा क्या है, आज समझते नहीं, उसमें भी आ जाता है सब। और फिर संसार में फिर मत्त हो जाते हैं। कभी भी ज्ञान आदि करके ज्ञान की चर्चा आदि करते रहते हैं, बड़े भोग सुख में नहीं है, मुक्ति के लिए तरपते हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मुक्ति में क्या बोले, ब्रह्म में लय होने के लिए चेष्टा आदि करते रहते हैं। सुखमस्ति विरक्त जनश है। इस संसार में देखा क्या सुख नहीं है, तब उसके सुख के लिए खोजते रहते हैं, विरक्ति हो जाते, वैराग्य आदि लेकर के चलते रहते हैं। और मनुष्य जीवन में ऐसे चलते रहता है, वैराग्य आदि चलते हैं। इसके बाद मुक्ति के ऊपर जब जाते हैं, आगे चलते हैं, 4-5 प्रकार की मुक्ति के बारे में कहा गया। सालोक षष्ठी समीप सारूप मुक्ति है। साजुज मुक्ति के त्याग देकर के 4 प्रकार मुक्ति के अनुसंधान करते हैं। वो 4 प्रकार मुक्ति के भी और फिर 2 प्रकार दिखाया गया, सुख ऐश्वर्यम और प्रेम सेवा उत्तरा। सुख ऐश्वर्य के त्याग देकर के प्रेम सेवा उत्तर में चले जाते हैं। उसके भी ऐश्वर्य मुला हो जाते, उसको भी छोड़ करके वैकुंठ आदि छोड़ करके, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि वो भी छोड़ करके कहाँ प्रवेश करना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन है। वास्तव रूप में गोलोक वृंदावन प्रेम फल पाकी पड़े तहाँ माली आस्वाद है। ये समस्त जो वर्णन होते जा रहे हैं, तो गोलोक वृंदावन की जो माधुर्य आस्वादन कैसे है? तो हम किस प्रसंग में बोल रहे थे जी, जहां पर हम कथा है जी, गीत गोविंद की जो कथा होते जा रहे हैं, दशावतार स्तोत्र में जो वर्णन होते जा रहे हैं, और इसमें तत्व विचार रस विचार के लिए चल रहे हैं, वास्तव होते जा रहे हैं। गीत गोविंद में ऐसे सुंदर